हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। कुमकुम भाग्य में शिवांश ने रौनक को दी सबसे बड़ी सज़ा, क्योंकि रौनक शिवांश के घर पर प्रार्थना से मिलने गया था। और ये सब शिवांश की बुआ ने शिवांश को बताया कि प्रार्थना को मिलने उसका एक्स पति आया है। ये सुनकर शिवांश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और बुआ माँ शिवांश को प्रार्थना के खिलाफ भड़काने लगी कि वो कब से अंदर है और उसके साथ क्या कर रहा है। जिसके बाद शिवांश दोनों को देखने गया। रौनक प्रार्थना से कहता है कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आना चाहती। प्रार्थना कहती है कि ये जो मंगलसूत्र और सिंदूर है, अब ये मेरी शादी हो चुकी है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। शिवांश को मेरा पति है, लेकिन रौनक यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई है और तुम वापस मेरे साथ चल लो। लेकिन प्रार्थना को ये सब अजीब लगता है, क्योंकि उसे बुरा लग रहा होता है कि रौनक ये सब बोल रहा है शिवांश के लिए। तभी प्रार्थना का पैर फिसलता है और वो रौनक को पकड़ती है और रौनक उसको ये सब शिवांश देखकर शिवांश को आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि कोई तो कड़ी होगी जिससे रौनक और उसकी माँ को बर्बाद कर सकता हूँ। शिवांश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसे पता चल जाता है क्योंकि सविता जवेरी ऐसे ही पैसे वाली बनती है। उसका घर तो गिरवी रखा हुआ है, लेकिन इतनी ठाठ है कि पता नहीं कितनी पैसे वाली है। ये पता चलते ही शिवांश उसका घर अपने नाम करवा लेता है और वो जाता है सविता जवेरी के घर पर। ये देखकर सविता हो जाती है बहुत ज़्यादा गुस्सा। रौनक की माँ शिवांश को कहती है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, ये मेरा घर है। तो शिवांश कहता है कि जब तुम्हारा बेटा मेरी पत्नी के पास आता है मेरे घर में, तब तुम्हें उसे बताना सही था। लेकिन रौनक की माँ कहती है कि ये सब प्रार्थना की गलती है। तब रौनक शिवांश अपनी प्रार्थना की साइड लेता है और कहता है कि प्रार्थना मेरी पत्नी है, मैं उसे देख लूँगा, आप अपने बेटे की चिंता करो। तब रौनक आता है और कहता है कि प्रार्थना का नाम अपनी ज़ुबान से मत लो। और वो रौनक गुस्से में शिवांश की कॉलर पकड़ लेता है। तब शिवांश कहता है कि अब ये घर भी मेरा है और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। रौनक कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो किसी को फ़ोन लगाता है और उसे पता चलता है कि शिवांश ने वो घर खरीद लिया है। ये सुनकर रौनक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तब शिवांश रौनक को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इतनी नफरत करता है शिवांश की उसको इसके गुस्से के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता है। अब सविता जवेरी और रौनक आ गए हैं सड़क पर। अब पता नहीं सविता और रौनक कितना प्रार्थना से गुस्सा हो गए, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हो रहा है। शिवांश ने उनको घर से निकाल दिया है। ये बात नहीं है कि रौनक को पता है, लेकिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा है और शिवांश सिर्फ उसकी माँ से बदला ले रहा है। वो प्रार्थना को भी ये नहीं पता है कि शिवांश ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन कब तक प्रार्थना को सही कभी तो पता चलेगी कि रौनक और शिवांश एक दूसरे के भाई हैं। कहानी में तो ऐसा लग रहा है कि आगे रौनक की मौत हो जाएगी। अगर रौनक की मौत हो जाएगी तो फिर विलन का रोल कौन करेगा, क्योंकि हर कहानी में एक तो विलन होना चाहिए। आपको क्या लगता है, रौनक को विलन का रोल करना सही है या फिर नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं।